फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हो? आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग एकदम मस्त होगे। तो भाई ने एक कमेंट किया था कि भाई जी धर्म क्या है और अधर्म क्या है। तो हमने वो इसके ट्रैक वाले चैनल पे बताया है धर्म क्या है और अधर्म क्या है। तो वो तो हमारा हैक हो चुका। भाई ने कमेंट किया कि धर्म क्या है। तो धर्म कोई पौधा नहीं है जो कि खेत में लगाया जाता है। धर्म व्यक्ति का जो कार्य करता है वही उसका धर्म है। यदि क्षत्रिय रणभूमि में लड़ना जानता है तो वही उसका धर्म है। रणभूमि में यदि लड़ने जा रहा है, वहाँ पे लड़ाई नहीं करता, कायर की तरह भाग आता है, तो वो अधर्म हुआ, वो उसका धर्म नहीं है। धर्म उसका वही है कि क्रूर रणभूमि में जाए और वीर गति को प्राप्त करे, वही उसका धर्म है। या तो फिर जीत के आए। उसके लिए दो ही विकल्प होते हैं। जो व्यक्ति चोर की संगति करता है और चोर बन गया तो उसका चोरी करना ही धर्म हो जाता है। और उसके लिए कुछ नहीं है कि पैसा उठा के ले जा रहे हैं, कितनी मेहनत से कमाया है, कितनी मेहनत से लाया है, इसके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता है। तो धर्म जो व्यक्ति जो कार्य करता है वही उसके लिए धर्म है। एक विद्यार्थी का धर्म क्या है? सिर्फ पढ़ाई करना। एक डॉक्टर का धर्म क्या है? पेशेंट को बचाना। एक पुलिस वाले का धर्म क्या है? क्राइम को ख़त्म करना। नेता का धर्म क्या है? पब्लिक को संतुष्ट करना। पत्नी का धर्म क्या है? पति के साथ कभी भी सौगात ना करे। यही सब धर्म है। तो इसी पे हम आपको छोटी सी कहानी सुना रहे हैं। एक मालिक का नौकर जगन्नाथ की यात्रा करने जा रहा था। मालिक ने कहा चलो आज पुराना नौकर, आज इसकी परीक्षा लेते हैं। अब मेरे पास तो टाइम नहीं है जो मैं जगन्नाथ की यात्रा करने जाऊं। तो नौकर से मालिक कहने लगा मैं आपको 1000 रुपये दे रहा हूँ, अर्थात 1000 रुपये दे रहा हूँ, जा कर के जगन्नाथ के मंदिर में चढ़ा देना। तो पैदल यात्रा कर रहा था। करते करते रास्ते में साधुओं की पंगति मिली। साधु लोग जा रहे थे। तो कुछ साधु जयकारा बहुत स्लो लगा रहे थे। तो एक साधु पेट पकड़ के बोला यार भूखे हो गए, बोलो जगन्नाथ बाबा की। धीरे से बोला जय। नौकर ने सोचा ये लोग भूखे हैं। जो राशन वगैरह था वो वहाँ पे इकट्ठा किया। बोला आज विश्राम यहीं पे होगा, भंडारा मैं दूंगा। 1000 रुपये का मतलब कि 900 रुपये का उसने सारा सामान खरीद लिया, वो भंडारे में लगा दिया। भंडारा लगाने के बाद साधु लोग खाए। खाने के बाद फिर बोले जगन्नाथ महाराज की जय। नौकर मंदिर आया, 5 रुपये दरवाजे पे बैठा था भिखारी, उसको दे दिए। फिर एक बूढ़ी औरत आई, वो भी भूखी थी, बोली कि बेटा मैं कुछ खाया नहीं हूँ, 20 रुपये उसे दे दिए। तो 20 रुपये उसको दे दिए। टोटल कितना बचा उसके पास? 75 रुपये उठा करके भगवान के चरणों में दान दे दिए। सुबह जब हुआ तो देखा क्या, सेठ रात को सपना आया। जगन्नाथ सपने में आए, बोले सेठ जी आपके नौकर ने 925 रुपये हमारी चरणों में दान किया है, और मैं दुआ करता हूँ कि हर जन्म में आपको यही नौकर मिले और आप हमेशा मालिक के रूप में मिले। मालिक को बहुत गुस्सा आया। बोला ये बहुत गुलाम निकला सेठ, 75 रुपये हमारे क्या किए, आने दो इसको फिर बताते हैं। मैंने 1000 बोला था कि परमात्मा के चरणों में दान करे, बट 25 रुपये गया तो 75 रुपये गया तो कहाँ गया। 2-4 दिन के बाद नौकर वापस आया। मालिक क्रोध में आकर के बोला दुष्ट, मैंने तुझे 1000 रुपये दिए थे, 75 रुपये तूने क्या किए? नौकर हाथ जोड़ के बोला साहब 900 रुपये का तो हमने भंडारा कर दिया, बाबा को खिला दिया, 5 रुपये भिखारी को दान दे दिया, 20 रुपये एक बूढ़ी औरत को दे दिया। तो आप ही बताइए, बाकी 75 रुपये का मैंने मंदिर में दान कर दिए, टोटल आपका 1000 रुपये हुआ। मालिक कहने लगा हम समझ गए कि तुमने हमारे जो 925 रुपये थे वो परमात्मा ने धर्म में ले लिया, बाकी 75 रुपये कहाँ गया? या तो फिर
बीच का पुजारी दलाल खा गया या तो फिर मंदिर में लग गया, लेकिन वो परमात्मा नहीं। तो समझ लीजिएगा कि धर्म क्या है। परहिस सहिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं शम अधमा ही। यदि आप दूसरे के दर्द को देख करके हंस रहे हो ना, तो परमात्मा एक दिन ऐसा दर्द डालेगा कि आपको कोई सहन करने वाला नहीं मिलेगा कि आपको थोड़ा आराम मिल जाए। आप किसी से शेयर भी नहीं कर सकते। तो यही धर्म है। हम आपको एक छोटी सी कहानी और सुना रहे हैं। एक कसाई के वहाँ एक चूहा रहता था और उसके घर में 3 जानवर पाले हुए थे। नंबर 1 मुर्गा, नंबर 2 बकरा और नंबर 3 कबूतर। तो कसाई ने अपने पत्नी से कहा, देखो आज मैं बाज़ार मूसदान लेने जा रहा हूँ, इन 3 जानवरों को ख्याल रखना। तो चूहा दुखी होने लगा कि हो सकता है हमारी भी मौत हो जाएगी किसी दिन इसी तरीके से। आज ये चूहा पकड़ने वाला मूसदान लेने जा रहा है। तो सबसे पहले मुर्गे के पास आया। चूहा कहने लगा, भाई मेरी मदद करिए कि आपका सेठ मूसदान ना लाने पाए, इससे हमें बहुत सी प्रॉब्लम होगी और मैं मारा जाऊंगा। मुर्गा हंस के बोला, अरे मूर्ख, मेरे से मूसदान से क्या मतलब है। दोबारा कबूतर के पास गया। कबूतर ने बड़ा मुस्कुरा के बोला, उस मूसदान से मेरे से क्या मतलब भाई, तेरी प्रॉब्लम है तू ही समझ। दोबारा बकरे के पास गया। बकरा ज़ोर से हंसा, बोला, भाई तू मूर्ख का मूर्ख ही रहेगा, हमें सुकून से खाने दे, अभी हमारे शरीर का वेट कम है, थोड़ा और मजबूत होने दे। चूहा ने कहा, यदि आज हमारी प्रॉब्लम नहीं समझोगे ना, तो किसी दिन आप पे भी मुसीबत आ सकती है। तीनों लोग हंस करके चले गए। दूसरे दिन उसकी पत्नी मूसदान को लगाने के बाद चूहा पकड़ने के लिए मूसदान में रोटी वगैरह कुछ भी लगा दिया। लगाने के बाद वो मूसदान तैयार हुआ। तैयार होने के बाद अचानक कहीं से सांप आया और सांप की पूंछ मूसदान में दब गई। औरत ने क्या समझा कि चूहा फंस गया। बिना बैटरी बिना टॉर्च दौड़ते गई, सांप ने काट लिया। जब सांप ने काट लिया तो गांव के वैद्य के पास गए। बोले, आपकी पत्नी के अंदर जहर है और आपको हम यहाँ पे मैंने बोला कि हमारे वीडियो में आपको मोटिवेशन, एजुकेशन एंड हर तरह की जानकारी मिलती है। तो यदि आपके अंदर सांप काटता है, किंग कोबरा ले लीजिए, तो किंग कोबरा सांप को नष्ट करने के लिए आपको कबूतर का सूप पीना पड़ता है। किंग कोबरा के अंदर कौन सा टॉक्सिन होता है? न्यूरोटॉक्सिन। और कबूतर के अंदर कौन सा होता है, ये आप लोग पता करके बताइएगा। जब फालिस वगैरह गिर जाता है तो कबूतर का जूस ही लगाया जाता है। कबूतर के अंदर भी एक जहर होता है, वो कबूतर का जहर सांप के जहर को काट देता है। तो वैद्य ने बताया, आप कबूतर का सूप पी लीजिए। कसाई आया और कबूतर के 2 टुकड़े कर दिए। चूहा ये सब तमाशा देख रहा था। कबूतर को बात याद आई कि काश ये मूसदान नहीं आया होता तो आज हमारी मौत नहीं होती। इसके बाद जब उसकी पत्नी सही हुई तो होने के बाद कुछ मेहमान वगैरह आने लगे तो मुर्गे को भी हलाल कर दिया स्वागत करने में। तो रिश्तेदारों ने कहा कि आप हमारी सिस्टर, उसके साले ने कहा कि मेरी सिस्टर बड़े भाग्य से बची हुई है, इसलिए मैं जीजा जी आप कुछ भंडारा कर दीजिए। ससुरा ने बकरे को भी काट दिया। तो सीख हमें क्या मिलती है? यदि हम दूसरे के दुख में मज़ा ले रहे हैं ना, तो परमात्मा एक दिन ऐसा दुख डालेगा कि हो सकता है आप किसी से बयां भी नहीं कर सको। बकरा किसके पास सुनाने जाता कि आज हम काटने वाले हैं। इसलिए दूसरे की मदद करिए। व्यक्ति का सबसे बड़ा धर्म यही है। मिलते हैं एक नए वीडियो की तरफ, तब तक के लिए नमस्कार। आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो हमारे वीडियो को फैमिली में भी आप देख सकते हो और बाहर भी देख सकते हो, क्योंकि हम वीडियो में गंदे आचरण वाले व्यक्तियों से तो 100 कदम दूर रहते हैं। हाँ, हमारे वीडियो में आपको जानकारी ज़रूर मिलेगी। और यहाँ पे हम आपको 2 एजुकेशन के विषय में जानकारी बता रहे हैं।
आपने सुना होगा सीसीटीवी कैमरे की नज़र में हो। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? पीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? एएम का फुल फॉर्म क्या होता है? न्यूज़ का फुल फॉर्म क्या होता है? ये सब जानने के लिए हमारे अगले वीडियो को तत्काल देखें और उसका इंतज़ार करें, क्योंकि इंडिया को 9 नामों से जाना जाता है। और एक आपको नई बात बता दूं, जब हमारे देश में अकबर नाम का अत्याचारी आया था तो सारे मंदिरों को तो तोड़ करके गुम्बज बनवा दिया था, लेकिन एक ऐसा हमारा क्षेत्र में मंदिर है जहां पर तोड़ने के लिए अकबर ने अपनी फ़ौजें, अपने सेना को लेकर के आया था, लेकिन मंदिर के समीप नहीं पहुंचा था। तब अकबर को याद आया कि अल्लाह हो सकता है बिल्ला हो गया हो, लेकिन भगवान ज़रूर दुनिया में है। अकबर को याद आया। वो क्षेत्र आज भी वहाँ पे यदि कोई मुसलमान ज़रा सा भी मंदिर से खुरपेश करेगा तो तुरंत डेड हो जाता है। उस मंदिर का नाम आप लोगों को बताना है, उस क्षेत्र का नाम आप लोगों को बताना है। और आज हमारे देश में किसकी लड़ाई हो रही है? हिंदू और मुस्लिम की। तो हिंदू कहाँ से आया, मुस्लिम कहाँ से आया? हमने पिछले वीडियो में भी बताया और नए वीडियो में बताया है। मुसलमान के अंदर ज्ञान नहीं होता है, ये मैं लिख के साबित कर सकता हूँ। कोई शास्त्र और कोई धर्म और कोई मजहब ये नहीं बताता है कि आप बेजुबान जानवरों को काट दीजिएगा, वो आपका धर्म नहीं है। यदि मौलाना साहब मेरे से बात करें ना, तो हमें लिख के दिखाएं कि किस कुरान में लिखा है कि तुम बेजुबान जानवरों की बलि दे दो। कुर्बानी किसे कहते हैं? किसी वस्तु की कुर्बानी की जाती है। आपके अंदर गंदे विचार हों, आप उसकी कुर्बानी कर दीजिए। आप दारू पीते हो, उसको कुर्बानी कर दीजिए। कि किसी बेजुबान जानवर को ला करके मस्जिद में काटोगे? काहे का तुम्हारा अल्लाह है? जिसने बनाया है, तुम ही बोलते हो ना अल्लाह ने सब कुछ बनाया है, तो अल्लाह ही नहीं है तो जीव जंतुओं को बनाया है। फिर उसे मारने के लिए अल्लाह का वेलकम करने के लिए उसको काट देते हो? किस वेद में लिखा है तुम्हारे? एक मुसलमान एक हमारे बगल के नाई साहब बोलने लगे कि हमारे धर्म मेरी धर्म की बुराई करो तो बकरे की तरह काट देते हैं। हमने कहा ठीक है, ज़रा मौलवी साहब से मेरी कांटेक्ट कराओ, हम भी तो देखें मौलवी साहब के अंदर कितनी दम है। पाखंड मचा रहे हो तुम लोग। पाठशालाओं में ये नहीं सिखाया जाता है कि हमारे बाबा यहाँ पे राज करते थे, हिंदू ने छीन लिया। पाठशालाओं में तुम लोग क्या सिखाते हो? हिंदुस्तान का मैसेज पाकिस्तान तक ले जाने के लिए। एक मौलवी दूसरे मौलवी से फ़ोन करता है कि आज वहाँ हुआ, कल वहाँ हुआ। तुम सपने देख रहे हो कि राष्ट्रभाषा बनाने के लिए, उर्दू को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए, ठीक है? तो तुम्हारा ये सपना बहुत पुराना है, कभी नहीं साकार कर पाओगे, क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदी आई थी, हिंदुस्तान रहेगा, ये पाकिस्तान कभी नहीं बन सकता, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए। हमने एक पाठशाले में जा कर के देखा तो पाठशाले में कुछ नहीं पढ़ाया जाता है, सिर्फ भ्रष्टाचारी, ठीक है, देश को कैसे तोड़ा जाए, यही सब सिखाया जाता है। तो योगी बाबा पाठशालाओं को बंद कर रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि वो सही कर रहे हैं, लेकिन जिन पाठशालाओं में शिक्षा दी जाती है, मदरसाओं में शिक्षा दी जाती है, वो मदरसा चलने चाहिए, और जिस मदरसे में गलत ज्ञान दिया जाता है उसको तत्काल बंद कर दीजिए। मैं इस्लाम धर्म की बुराई नहीं करता, लेकिन इस्लाम धर्म में ये कहीं लिखा ही नहीं है कि आप किसी बेजुबान जानवरों की कुर्बानी दे दो। कोई भी मौलवी आए मेरे से बात करे, मैं उसको जवाब दूंगा कि किस तुम्हारे कुरान में लिखा है कि बेजुबान जानवरों की आप बलि दे दो? मेरे से बात करो। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रहा हूँ, 8175805436 पे कॉल करिएगा। मैंने भी कुरान ला करके अध्ययन किया है, ठीक है? इसलिए आप झूठ नहीं बोल सकते।